हम लोगों का पहला लक्ष्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा बढ़े। बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ में उस घटना का आपको बता दें, स्थिति ये हुई कि टोल प्लाजा का जो ठेका था वो कैंसिल हो गया और जो मैनेजर सहित करीब 5 लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में 5 लोग जेल गए हुए हैं। पेंशन योजना के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाया है कि जो वृद्ध अधिवक्ता हैं उनको पेंशन मिले, उनके परिवार को पेंशन मिले। क्या कहना चाहेंगे रितेश मिश्रा जी, आपके पास बहुत ही उत्साही है और बहुत ही कर्मठ आदमी और ऐसे आदमियों को बार काउंसिल से छूट आना आवश्यक है। 7-8 मांगों को हम मांग पत्र हर 7 तारीख को जनवरी मतलब हर महीने की 7 तारीख को हम लोग ज्ञापन लगातार बाराबंकी जनपद से दे रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं रितेश कुमार मिश्रा जी। जनपद श्रावस्ती में अपने प्रचार अभियान पर पहुंचे हुए हैं। आज इनसे हम जानकारी लेंगे कि रितेश मिश्रा जी बार काउंसिल के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि लोग समझ सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव तमाम लोग लड़ रहे हैं, 25 लोगों को मत देने की प्रक्रिया है और ऐसी दशा में मिश्रा जी से बात किया जाएगा कि मिश्रा जी, जो अभी नया मामला आपने देखा, टोल पर अधिवक्ताओं को बुरी तरह पीटा गया, ऐसी दशा में तमाम आंदोलन हुए और मुकदमा भी लिखा गया। आगे प्रक्रिया जैसे अधिवक्ताओं के लिए क्या लड़ाई आप सब लोग लड़ेंगे बार काउंसिल में पहुंचने के बाद? हम लोगों का पहला लक्ष्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा बढ़े। इस तरह की कोई घटना कारित करने से पहले व्यक्ति सोचे कि अधिवक्ता के ऊपर कैसी घटना कर सके कि ना कर सके। इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और वो 100% लागू होगा। ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता और मुहिम है। और जो घटना घटी आपकी बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ में, उस घटना का आपको बता दें, स्थिति ये हुई कि टोल प्लाजा का जो ठेका था वो कैंसिल हो गया और जो मैनेजर सहित करीब 5 लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में 5 लोग जेल गए हुए हैं। और आज की स्थिति यह है कि अब वो बंद कर दिया, ठेका बंद होने के कारण टोल प्लाजा फ्री चल रहा है। और हम लोगों का मुहिम यही नहीं है, साथ साथ हम लोग हमेशा छात्र राजनीति में रहे तो छात्रों के लिए लड़े, अधिवक्ता समाज में आए तो अधिवक्ता के लिए लगातार लड़ रहे हैं। पेंशन योजना के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाया है कि जो वृद्ध अधिवक्ता हैं उनको पेंशन मिले, उनके परिवार को पेंशन मिले और स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था हो, जिससे कोई ऐसी व्यवस्था बीमारी हो तो अधिवक्ताओं को कहीं इधर उधर न जाना पड़े। स्वास्थ्य कार्ड में 5 लाख की ऐसी व्यवस्था दी जाए कि 5 लाख का जो उसकी बीमारी के लिए खर्च जो समाज सरकार खुद करे, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग है जिसको देख रहे सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। राशन कार्ड में उसका नाम नहीं आ रहा है, राशन कार्ड नहीं ले सकती, किसान योजना का लाभ नहीं ले सकती, जबकि अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग है जो किसान से ही अधिवक्ता समाज में आया है। और लगभग 80 नहीं, हम कह सकते 90-99% अधिवक्ता किसान ही है। उनको किसान का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उसका उपेक्षा करते हुए किसान का लाभ उसको नहीं दे रही है। हम इसके लिए भी लड़ेंगे कि अधिवक्ता पहले किसान है, फिर अधिवक्ता है, तो उसको किसान होने का भी लाभ दिया जाए। जैसे आपने देखा कोरोना काल में तमाम अधिवक्ता, जब कोरोना काल चला, तमाम अधिवक्ताओं ने आत्महत्या की या मर गए। उस पर शासन प्रशासन की चुप्पी में तमाम बार काउंसिल के सदस्यों ने कोई आवाज नहीं उठाया। तो ऐसी दशा में, ऐसे आपातकाल में आप लोग जब इस पर जो मुद्दे पर बात करेंगे तो कैसे जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर होता है। कभी आपातकाल आ जाती है अधिवक्ताओं पर तो कोई सरकार इस पर काम नहीं करती। मेन है, जो जब कोरोना काल आया तो हमारा जनपद बाराबंकी है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है अधिवक्ता परिवार के साथ साथ समाज में भी जो है अनाजों को बांटा और प्रयास किया कोई अधिवक्ता भूखा ना रहे, किसी अधिवक्ता के परिवार में कोई परिवार का एक सदस्य भूखा ना रहे। हम लोग ने घर घर जाके अनाज की व्यवस्था कराई। समाज में भी जो है सरकार से लगकर हम लोग ने समाज में भी जो है अनाज की प्रदान कराया। और ये हकीकत में ऐसी व्यवस्था कभी भी आपातकालीन स्थिति आ सकती है। इसके लिए हम चाहते हैं, जैसे सरकार एक व्यवस्था करती है कि इस तरह की जो व्यवस्था आती है कि कोई
आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन काल आ जाए तो उसके लिए एक धन ऐसे एकत्रित करा दिया जाए कि अधिवक्ता समाज में कोई भी भूखमरी का कगार पर न जाए, उसकी व्यवस्था बार काउंसिल स्वयं करेगी। ये भी हम चाहते हैं और इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे और हम किसको बात को करेंगे भी। वही अधिवक्ता समाज, चाहे बीमारी हो, हाजा हो, वृद्ध हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो वो कहीं बाहर ना जाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना चाहे, उसकी बार काउंसिल ही उसकी व्यवस्था कर जाए। एक सरकार हमारी बार काउंसिल है जो एक एक अधिवक्ता को इतना रुपया बार काउंसिल में एक एक अधिवक्ता को लाभ दे सकती है। और ये क्योंकि ये अधिवक्ता मेरा वोटर नहीं है, ये मेरा परिवार है और हम परिवार के एक एक व्यक्ति का ख्याल अंतिम मरते दम तक करेंगे। ये मेरा काम है। और मैं बाराबंकी में, आप जाइए देखिए, बाराबंकी में मैंने एक एक परिवार को एक एक चीज की व्यवस्था की है और उनके लिए लड़ते हैं। बाराबंकी में जितने भी अधिवक्ता परिवार हैं उनके मृत्यु दावा को हम बार काउंसिल तक पहुंचाते हैं और प्रयास करते हैं उनको लाभ दिया जाए। कोई अगर बीमारी आती है तो सरकार से हम लोग प्रयास करते हैं उसको परिवार में उसको आर्थिक सहायता दी जाए, उसमें भी हम लोगों को कामयाबी मिलती है। हम लोग उसको भी जो है देते हैं। और हम आखिरी में चाहते हैं कि हमारा ये जो परिवार अधिवक्ता परिवार है, मुझे वोट 245 कम संख्या पर रितेश मिश्रा मेरा नाम है, मुझे वोट देकर विजयी बनावे और ये पूर्ण विश्वास करें कि मैं छात्र राजनीति से आज तक यहाँ लड़ता आ रहा हूँ, न जेल से जलता हूँ। मेरे पास 14 मुकदमे हैं, सिर्फ समाज हित के लिए मैं लड़ा हूँ, मैं अपने पेट के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। न मुझे विधायक बनना है, न सांसद बनना है, न सरकारी वकील बनना है, मुझे किसी पद पर नहीं रहना है। सिर्फ मुझे अधिवक्ता परिवार में रहकर अधिवक्ता की सेवा करना ही मेरा प्रण है और यही मेरा धर्म है। ये आपका धर्म है। चाचा, हाँ, क्या कहना चाहेंगे रितेश मिश्रा जी? आपके पास बहुत ही उत्साही है और बहुत ही कर्मठ आदमी, और ऐसे आदमियों को बार काउंसिल से टूटते आना आवश्यक है। कह रहे हैं अधिवक्ताओं की आवाज हम उठाएंगे जिन लोगों ने आज तक नहीं उठाया। हाँ, ये उठाएंगे। ये कर्मठ आदमी है और ये करेंगे। पाठक जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मिश्रा जी आए हैं, रितेश भाई हमारे बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही प्रखर अधिवक्ता है और संयोग है हमारा कि जब मैं मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार श्रावस्ती का महामंत्री था तब रितेश भाई हमारे बाराबंकी के महामंत्री थे। तो उसी दौरान हमारी इनकी मुलाकात हुई और मैंने इनको वक्ता के रूप में समाज में इनको बोलते हुए हमने देखा कि इनके दिल में अधिवक्ताओं के प्रति कितनी किया है, उनके लिए कितना ये प्रयासरत रहते हैं उनकी समस्याओं को लेकर के। और इसी लगन के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे रितेश भाई को ज्यादा से ज्यादा यहाँ से मत मिले, जिससे ये जीत करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य बने। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव इस समय चल रहा है। अधिवक्ताओं में पूरी तरह से रुचि है और अधिवक्ता पूरी तरह से वोट डाल रहे हैं। हर जगह, हर जनपद में वोट का काम चल रहा है और जनपद श्रावस्ती में 31 और 30 तारीख को यहाँ वोट पड़ेंगे। 30 और 31 जनवरी को यहाँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का वोट पड़ेगा। आप सभी अधिवक्ता टाइम से पहुंचे, अपने मतदान का उपयोग करें और आप लोग सही टाइम से जब पहुंचेंगे तभी हो जाएगा। जैसे कि रितेश मिश्रा जी आए हैं, इनका कहना है कि हमारा 245 क्रमांक 1 पर हमें वोट दीजिए, हमें विजयी बनाइए। इन्होंने जो कहा है कि हम अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बाराबंकी हैदरगढ़ में इन्हीं के जनपद में वो घटना हुआ और उसी प्रकार पर तमाम लोगों पर मुकदमा हुआ। इनको विधिवत जानकारी थी, इन्होंने पूरी जानकारी बताई कि 5 लोगों को जेल भेजा गया है और वहां का टोल प्लाजा का पूरी तरह से ठेकेदारी निरस्त भी किया गया। और अधिवक्ताओं की जो मांग चल रही है, रितेश जी एक बात हम भूल गए थे, आप भी बताएं कि अधिवक्ता उसी दौरान ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री किया जाए, सरकार से मांग उठाई जा रही है। पूरे अधिवक्ता इस समय आंदोलनरत हैं। आपको हम बता दें, हम लोग का लगभग 7-8 सूत्रीय ज्ञापन जनपद बाराबंकी में हर महीने की 7 तारीख को चलता है। उसमें हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता की मांग कर रहे हैं, टोल टैक्स फ्री हो पूरे प्रदेश का अधिवक्ता के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। वृद्धावस्था जो वृद्ध अधिवक्ता है, लाचार अधिवक्ता है, उनको पेंशन की व्यवस्था चाहते हैं हम लोग, इसकी मांग कर रहे हैं। और जो अधिवक्ता परिवार अधिवक्ता समाप्त हो रहा है, खत्म होता है, तो उसके परिवार को भी हम लोग चाहते हैं पेंशन व्यवस्था दी जाए। स्वास्थ्य कार्ड मिले हम लोगों को भी, जैसे जनरल आदमी को मिल रहा है, स्वास्थ्य कार्ड मिले। उसके बाद हमें भी कृषि किसान घोषित किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट के वकील नहीं है। हमारी 5 लाख 10 लाख रुपया जो है कहीं हम लोग कहीं वकील से नहीं लेते हैं। हम 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए पर काम करने वाले अधिवक्ता है। हमारी मेहनताना हम 400 रुपया मजदूरी से भी कम
पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम परम कर्तव्य है कि सेवा करना समाज की। तो हम लोग यहाँ पर समाज की सेवा कर रहे हैं, यहाँ मजदूरी भी नहीं करने आए हैं, तो 50 रुपए 100 रुपए में हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो मैं किसान से भी बदतर हूँ, इसलिए मुझे किसान, क्योंकि मैं हूँ, मेरे पास किसानी है, मेरे पास खेत है, तो मुझे किसान का भी लाभ मिलना चाहिए। इस तरह करके मैं 7-8 मांगों को हम मांग पत्र हर 7 तारीख को, जनवरी मतलब हर महीने की 7 तारीख को हम लोग ज्ञापन लगातार बाराबंकी जनपद से दे रहे हैं, और ये चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ये मांग लगातार दी जाए, और इसका जो है जिसका परिणाम ये निकले कि सरकार हिले और सरकार हमारी सारी मांगों को पूरी करे। तो जैसा कि टोल फ्री पर भी आज रितेश जी ने बात किया कि हम लोगों की चर्चा चल रही है और कोई भी अधिवक्ता टोल नहीं देगा, इस पर भी तमाम आंदोलन चल रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ जनपद श्रावस्ती में रितेश मिश्रा जी बाराबंकी से पहुंचे हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव की वोट मांगने के लिए, और यहाँ अधिवक्ताओं से वोट मांग रहे हैं। और 245 क्रमांक 1 पर आप लोग इनको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इन्होंने जो कहा है ये पूरी प्रक्रिया अपनी रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे। अगर वहां बार काउंसिल में आप लोग भेजते हैं तो ये आप लोगों की मांग को रखेंगे, और कहते हैं जब मांग किया जाता है तो कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी होती हैं, और मांग के आधार पर ही लोग जागरूक होते हैं, सरकारें भी इस पर काम करती हैं। तो दर्शकों, बने रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि रितेश मिश्रा जी को हर क्षेत्र में, हर जगह इनका वीडियो जाए। इनके जो वादे हुए हैं, इन्होंने जो मांग की है, उन मांगों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।